अभी जो उनके पिताजी, हम उनसे बात करने से चाहेंगे। क्या मामला है जी? नहीं नहीं, रो मत, लाइव सभी देख पा रहे हैं आपकी बात, और आपकी मदद भी की जाएगी। मेरी कुछ नहीं होगी। बहुत तंग कर दी, रोज रोज गालियां दे रही, हम बहुत। तो आज हम पहुंचे हैं थाना बिहारीगढ़ और गांव बादशाहपुर में, और हम दिखाएंगे कहां से ये बात शुरू हुई थी और किस तरीके से लेकर आपस में भेदभाव हुआ था। आप देख लीजिए, नाला यहाँ पर देख पा रहे हैं आप ये नाला यहाँ पर देख पा रहे हैं। जिस हिसाब से नाला होना चाहिए, ये नाला सीधा होना चाहिए, और इस नाले को लेकर के यहाँ पर खोदने की कोशिश की गई। आपको दिखाना चाहूंगा मैं यहाँ पर जाकर के, इस नाले को यहाँ पर लेकर के कोशिश की गई। तो उन्होंने अपना पक्ष रखने के लिए जो ग्राम प्रधान है उनकी जांच के आदेश दिए, और उनकी जांच के आदेश देने के बाद इनको इतने बड़े संकट से गुजरना पड़ रहा है कि घर में भी इनके ताला लगा हुआ है। आप देख लीजिए, अभी हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जो उनके भाई हमारे यहाँ हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो क्या मामला था भाई? ये भाई जी, ये जो इस टाइम पे ग्राम प्रधान थे, और मेरे कौन थे यहाँ पे प्रधान? कौन थे? प्रधान लाखन प्रधान थे जी जी। और मेरा भाई इस टाइम पे मेंबर बना था, बड़े वाले जो थे। तो उस टाइम पे जब मतलब कि यहाँ पे जब ये खुदाई वगैरह चली, तो भाई ने बोला कि मतलब जब ये खोद रहे हो तो इसको पूरे के पूरे नाले को साफ करना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि मतलब एक ही जगह से नाला साफ करना चाहिए। तो उन्होंने फिर ये बोला कि नहीं, तो मतलब यहीं से नाला मतलब साफ होगा बस। तो उन्होंने फिर मतलब कार्रवाई कराई, मतलब इस पे ना मतलब वो कराई, वीडियो वगैरह बनाई, और उनको बोला गया। नहीं नहीं, वीडियो बनाने का तो हम आप लोगों का अधिकार है। आप लोगों ने वोट दे करके उनको प्रधानी में जिताया होगा, तो आपका अधिकार है उनसे जानने का और उनको बोलने का। उनको बोला गया भाई जी, उनको बोला गया कि आप जो है ना यहीं से मत करना, कि पूरा पूरा लंबा नाला है। तो उसके आधार पर जब उन्होंने बोला कि मतलब हम मतलब इसकी जांच बुलाएंगे, मतलब या तो सबकी होनी चाहिए, तो उसको ना फिर ये झूठे केस में उनको फंसा गया। उनको कौन सा केस लगाया उनको? पहले उनको गांव कृषि का केस लगाया गया उनपे। कह रहे कि मतलब गांव कृषि का, मतलब तुम गांव कृषि कर, जिसमें मेरा भाई ट्रैक्टर मतलब ड्राइवर है, ट्रैक्टर चलाता था उस टाइम पे, गाड़ी चलाता था। फिर उसके बाद पहले खनन में ट्रैक्टर चलाते थे उस टाइम पे, जब खनन चलता था तब, उसके बाद बंद हो गया। तो उसके बाद फिर जो वो है, फिर वो डंपर वगैरह चलाते थे उसके बाद वो। जैसा उनके ऊपर जो गांव कृषि का केस लगाया गया है, क्या घर से कुछ बरामद हुआ, या कोई उनके पास कोई फोटो या कोई वीडियो तस्वीर जो आपको दिखा करके ये केस बनाया गया है? कोई भी फोटोज, कोई भी वीडियो, कोई भी चीज हमारे घर से कोई बरामद नहीं हो गई है। फिर भी उनके ऊपर केस कर दिया गया? फिर भी उनके ऊपर केस लगाया गया। उनके ऊपर कितने मुकदमे लगाए गए? अभी उनके ऊपर पहले तो गांव कृषि का केस लगाया गया, फिर उसके बाद उनके ऊपर 2-3 मुकदमे और लगाए गए। गुंडा एट का हो गया सब उनके, मतलब कई सारे उनके ऊपर मुकदमे लगाए गए। फिर चक्कू का, छुरी का, और मतलब एक फिर तो ऐसा हुआ कि मतलब भाई की तबीयत खराब हो रखी थी, मतलब उनको ग्लूकोज वगैरह लगा रखा था। तो उन्होंने बोला कि हम जो है ना सिर्फ मतलब उसके लिए आ रखे हैं, क्या बोलते हैं ना, जांच के लिए आ रखे हैं, पूछताछ करनी है। तो भाई के ग्लूकोज वगैरह लगा रखा था, तो वो लेके गए इधर से, और उन्होंने मतलब लेके घर से गए, दिखा कि सुंदरपुर से हमने उठा के ले गए कि हमारी मुठभेड़ हो इसके साथ। मतलब बीमार आदमी से मुठभेड़ करना और उसको साजिश में फंसाना और जेल बचाना, ये सरासर अन्याय है, ये गलत बात है। क्या किसी सांसद के पास या विधायक, जो अभी हमारे विधायक है भेट के, और सहारनपुर से जो सांसद है, क्या उनके पास ये बात लेकर गया? नहीं, सांसद के पास तो हम नहीं गए, लेकिन विधायक के पास हम गए थे। उनको हमने बोला था, उन्होंने फोन वगैरह भी किया था। अब वही है ना कि सुनता तो कोई नहीं है ना। अब जब उनका मतलब उनकी सिफारिश कुछ और चल रखी थी उस टाइम पे, उसको फंसाने की साजिश थी ना, क्योंकि जो भी आगे निकल के बोलते हैं तो उसको फंसाने की मतलब वो करते हैं ना, कोशिश करते हैं। फिर इस करके ऐसे कैसे हो जाएगा कि कोई आगे बात उनकी रखेगा, अपना पक्ष रखेगा, तो उनको ही फंसा देंगे? नहीं, उनको नहीं फंसाने की ना, भाई की फंसाने की कोशिश रखी है ना। तो अभी उनके पास कितने मुकदमे चल रहे हैं? तारीख पे जा रहे हैं? हाँ, तारीख पे जा रहे हैं। पुलिस भी मतलब कि यहाँ घर पे आती है, परेशान करती है। हमारे मम्मी पापा रहते हैं यहाँ, मतलब बुजुर्ग है। पुलिस वाले क्या कहते हैं? पुलिस वाले बोलते हैं कि मतलब वो मतलब गाली वगैरह देते हैं यहाँ के ना, और मतलब कि यहाँ मतलब कि बोलते कि उनका ना कुड़की का मतलब कुड़की कराएंगे हम, और उनके यहाँ से ऑटो में से नाम कटवाए। तो ये उनका अधिकार थोड़े ना है कि ये अधिकार पुलिस वालों का तो अधिकार नहीं है। क्या आपने पुलिस वालों से नहीं जाना कि आपका ये अधिकार नहीं है? वोट काटने का अधिकार तो सरकार का होता है, ये अधिकार उनका नहीं होता है। वही तो हम उनसे पूछना चाह रहे थे। फिर हम मतलब पूछते हैं तो मतलब हमें डरा धमका के चले जाते हैं। डरा धमका के चले जाते हैं। अभी तकरीबन अब जो इस महीने में कितने बार पुलिस वाले? इस महीने में 2 फेरी आए हैं। 2 बार आए। 2 फेरी। क्या बोला आपको यहाँ? पहली फेरी तो मतलब कि उन्होंने बदतमीजी करी है। फिर दूसरे बारे में जो आए तो वो सत्यापन के लिए आए थे, उसमें उन्होंने कुछ नहीं बोला है। सत्यापन आपने करा दिया? हमने करा दिया, दोनों का सत्यापन करा दिया। जो मेरे अब्बू जी हैं उन पे भी मुकदमा चल रखा गाँव किसी का, उनको फंसा गया, और मेरे भाई पे, बड़े वाले पे। तो हमने दोनों का सत्यापन तो हमने करा दिया। लेकिन जो पहली फेरी जो पुलिस वाले आए थे, मतलब उससे पहले जो आते थे, वो हर फेरी यही करते थे, मतलब गाली गलौज करते थे, धमकाते थे, और मम्मी को भी ऐसे बोलते थे कि कहाँ है कहाँ नहीं है। मतलब वो ना मतलब तरह तरह के मुकदमे उन पे लगा के उनको फंसाने की कोशिश करी जा रही है। हम तो ये चाहते हैं कि जो ये है हमारा, जो हम ये चाहते हैं
सरकार से जिससे भी हम अपील कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि उनको मतलब न्याय मिले और जो केस है उसकी जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए इसकी। तो जो यहाँ पर मौजूदा जो ग्राम प्रधान है, क्या आप उसके पास भी आप ये बात लेकर गए, प्रधान जी के पास भी आप ये बात लेकर गए हैं? उन्होंने आपको क्या बोला है? अब वो भी प्रधान जी जाते हैं, वो बोलते हैं कि मतलब हम ही क्या कर सकते हैं, हम ही क्या कर सकते हैं। अब ऐसा है ना, देखो प्रधान जी तो फिर सारे के सारे एक ही जैसे होते हैं ना, मिले हुए होते हैं, ये है मामला। अब मतलब जो भी बाहर निकलना चाहता है, जो भी मतलब कि आवाज उठाना चाहता है, उसकी आवाज दबाने का काम करा जा रहा है। आवाज दबाने का आवाज दबाने का काम करा, उसी बेस में तो उठाया गया भाई को। अभी यहाँ से कितने साल हुए? हमने जैसा अपनी वीडियो में दिखाया, यहाँ पर ताला लगा हुआ है घर पर, और कितने साल उनको जाकर यहाँ से हुए हैं? अरे वो अपने जब उसको परेशान करा गया बिल्कुल ही, फिर वो अपने बच्चों को, अपने बीवी को ले गए ना, फिर यहाँ से चले गए। फिर वो 3-4 साल हो गए उसको यहाँ से जा रखा है। वो 3-4 साल हुए। 3-4 हो गए। जिला बदर उनको उसको मतलब एक जिला बदर भी उसको किया गया। जिला बदर में चलो वो बाहर चले गया, तो नहीं आया है वो भी। उसका मतलब वो उसमें भी उसने तारीखियों पे गया, तब भी वो तो मतलब सरासर ना उसको फंसाने की कोशिश करी जा रही है, और कुछ नहीं है। कोशिश करिए। हाँ, हर तरह से उसको फंसाने की कोशिश करी जा रही है। आप देख पा रहे हैं जिस तरीके से भाई ने हमारे साथ में पक्ष रखा है, और उन्होंने कहा है कि सब झूठे मुकदमे लगाएगा। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लाइव तस्वीरें, ताला घर पर लगा हुआ है, और जो ग्राम प्रधान वो भी यहाँ पर सुनने को तैयार नहीं है इन लोगों की, और बहुत ही ज्यादा परेशानी है लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं हमारे को। ये आप देख पा रहे हैं, लाइव तस्वीर दिखाओ कैसे यहाँ पर ताला लगा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। अभी इनकी माता जी, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। माता जी, ये क्या हुआ था? ये सब जो हो रहा है, ये क्या हुआ है? ये सब वो नरंगाबाद गया था बापू, तो हमारे घर में मीट धरा था ना, हर मैं धरवाया था ये प्रधान नहीं, मतलब उन्होंने रखवाया था? हाँ, उन्होंने करवाया। जैसे उनके पास ये मुकदमे चले हैं, क्या आपने उनसे पूछा है कि आपके पास कोई सीसीटीवी फुटेज या कोई फोटो? उनके पास कोई फोटो नहीं, मतलब गांव कसीम में आपको लिखवाया गया है? कितना उन्होंने? बोस वो बता रहे हैं कि अब जो है ना 12 किलो बता रहे हैं कि 12 किलो गोश्त बरामद हुआ। वैसे हमारे यहाँ से कोई बरामद नहीं हुआ, उन्होंने हमें कोई नहीं दिखाया है, यहाँ से कुछ बरामद कोई नहीं दिखाया उन्होंने। तो पूछा कि डंगर कितना वजन का था, किस रंग का था, खुर कैसे थे, सींग कैसे थे, मतलब कुछ प्रूफ नहीं दिखा हमें। तो जब पुलिस वाले यहाँ पर आते हैं और आपका जो भाई है उन पर मुकदमे चले हुए, तारीख पर टाइम पर जा रहे हैं, तो फिर आपको उनसे पूछने का अधिकार है कि आप यहाँ पर आए हो, किस लिए आप यहाँ पर आए हो, क्यों हमें यहाँ पर धमकाया जा रहा है जब तारीख टाइम पर लग रही है, और क्यों आप ऑटो में से नाम काटने की बात कर रहे हो? कोटे में तो भी कह रहा कि सोच ना काट दो, और ऑटो में तो भी हर घर की कुड़की बोल दो। मैंने कहा घर ही मेरा, तो कुड़की कैसे बोल देगा? जी जी, आपके नाम है? हाँ, मेरा घर में अपने बाप के जमीन जायदाद पर रह रही, तो मैं अपने बच्चे को दे रखा। आप देख पा रहे किस तरीके से इन लोगों को पुलिस प्रशासन द्वारा परेशान किया जा रहा है। अभी यहाँ पर और भी साथी मौजूद हैं, और पुलिस बार बार आकर इनको परेशान कर रही है, और कभी इनको वोट में से नाम काटने की बात करती है, कभी इलेक्शन वोट नहीं डालने की अपील करती है, कभी राशन कार्ड में से नाम काटने की बात करती है, कभी आधार कार्ड कैंसिल करने की बात करती है। तो इस तरीके से इन लोगों को सताया जा रहा है। ये इन लोगों का घर है, आप देख पा रहे हैं 3 साल से ताला लगा हुआ है, और 3 साल से यही हालत यहाँ पर है। और उनकी माता जी है, ये भी बहुत ये बता रही हैं कि इनकी भी तबीयत खराब रहती है काफी दिन से। और इनका भाई जो है यहाँ पर खड़ा हुआ है हमारे साथ में, जिनसे बात हुई है अभी, जो इनके पिताजी, हम उनसे बात करने से चाहेंगे। क्या मामला है जी? नहीं नहीं, रो मत, लाइव से भी देख पा रहे हैं आपकी बात, और आपकी मदद भी की जाएगी। मेरी कुछ नहीं होगी। नहीं नहीं, होगी आपकी सुनवाई। हम यहाँ पर आए हैं, आपकी सुनवाई के लिए यहाँ पर आए हैं हम। मुझे ना गाँव फंसाया गया, ऐसे ही फंसाया गया है आपको? साजिश को लेकर के फंसाया गया है? फंसाया गया। मैं बर्सी लेकर आया था खेत में, और मेरी पोती जो थी वो कहने बाबा तू चाय पी ले, और मैं बर्सी गिरूंगी खेत। जी जी। वो अपनी बर्सी लेकर गई, और मैं चाय पीने लगा भूख घर पर बैठकर। मुझे पता लगा क्या हो रहा क्या। अच्छा जी, तो जैसा मैं वहां बैठा था, और लाखन प्रधान और पुलिस वो आई, और पुलिस को लाखन ने ये कहा कि इसे उठाओ, इसे उठाओ। जो यहाँ के प्रधान, पहले जो प्रधान रह चुके हैं, उन्होंने ये बात, उन्होंने बोल दिया कि इसे उठाओ, इनको बाप। थाने के अंदर ये कहा कि तू बहुत पैसे काटता है। मैं थाने के अंदर हूँ, अब वही कह रहा है पुलिस के सामने कि तुम बहुत पैसे काट। कोई फोटो आपके पास या कोई वीडियो आपके पास, आप ऐसे झूठ बोल के पुलिस थाने में ऐसे झूठ बोलोगे तो ये कैसे आपकी सुनवाई हो रही है? यहाँ पर कैसे पुलिस वाले सुनवाई कर रहे हैं? कानून कैसे आपकी सुनवाई कर रहा है इस बात को लेकर? कुछ भी सुनाई नहीं हो रही है।
कुछ भी सुनाई नहीं हुई है पुलिस की, ना एसपी की, किसी की भी सुनाई नहीं है। पूरी एसपी के यहाँ भी ट्रैक्टर भरता गया था, हिंदू उसमें ईसाई भी थे, चमार भी थे, बंजार भी थे, तो जाती थी, लेकिन कोई सुनाई नहीं है, ना कोई जांच है, फिर भी कोई सुनवाई नहीं कोई हुई। सुनवाई नहीं है। परेशान कर दिया रिपोर्ट दे ये भी हम 2 रिपोर्टर देख आए, लेकिन उनकी भी कोई जांच नहीं आया। तो यहाँ पर जो आपके हल्के के जो दरोगा जी होंगे, उनका नाम तो उन्होंने यहाँ कर अपना नाम तो बताया होगा यहाँ पर आकर के। राहुल था। राहुल। हाँ। राहुल दरोगा था। तो मैं फिर एसएसपी का रिपोर्ट दे आई, फिर मैंने वहाँ कहा कि सर नफीस को कह दो कोई मतलब वो ना करो गंदा काम, मना कहा सीबीआई जांच बैठाओ, अगर हम गंदा काम करते हो मैं लंडो को बाहर सामने मार दो और सीबीआई जांच बैठाओ। सीबीआई जांच। हाँ, और तो कुछ तो प्रूफ मिला था माँ, कुछ तो मतलब मुर्दा हासिल हो, तो झूठो नागा नहीं ना मैं पता हमारा कौन है। फिर मतलब इन बच्चों के मारो ही, मेरा तो कोई भाई है ना बहन है ना कोई नहीं है मेरा, तो मतलब केली मतलब इन बच्चों पर ध्यान दे रखा, अरे नहीं तो मारने के पीछे पड़ रहे। तो मन तो फिर एक लोंडे ना काट दी मुझे, अरे मैं वही कहा सीबीआई जांच बैठाओ। आप एसएसपी के यहाँ पहुंचे? हाँ, एसएसपी वहीं बैठा था, उसका चपड़ासी भी वहीं बैठा था, वहीं से क्या मका सीबीआई जांच बैठाओ ना, घर नहीं ना मरता हो, हम न फटकाओ, तो हम बहुत परेशान है, पुलिस हमें रोज रोज तंग कर दी, रोज रोज गालियां दे रही, हम बहुत तंग है। आपके जो लड़के हैं यहाँ पर आए हैं 3 साल के, जब यहाँ से गए थे मैं, मतलब ऐसे ताला लगवा दिया था, पुलिस प्रशासन ने बार बार उनको परेशान किया और घर छोड़ने में मजबूर किया, उसके बाद आए हैं यहाँ पर। जो आपके जो लड़के हैं वो यहाँ पर आए हैं उसके बाद? वो तो कभी मेरा जी कर जा मैं बुला लू कभी वो भी इसी तम अभी आपको भी ढेर टाइम रहेगा, इतनी देर भी नहीं रुकता मेरे दौरा, मैं फड़कू। और वो क्या ना पुलिस वाले तो कभी गड्डी भर का आ जाएंगे, कभी 3-4 जने आ जाएंगे, तो पता नहीं क्या गालियां दे देकर जाए यहाँ मुझे। नहीं, आपकी जो है, जो हम आपकी जो वीडियो बना रहे हैं हमारे चैनल पे, जैसे ही आपकी वीडियो चलेगी तो जांच के आदेश आएंगे आगे से। हाँ? यहाँ पर भी जांच होगी और पुलिस प्रशासन के वहाँ पर भी जांच होगी इस चीज को लेकर के। पड़ी हो हम इसी तरह कहेंगे, क्योंकि हमने 2-3 रिपोर्टा दे ली, 2 रिपोर्टा दे कर हाँ जांच हो, हम खुद चाह रहे कि जांच हो। आप चाह रहे हो कि जांच? हाँ, जांच हो बस, कहना उसका निर्णय बढ़ना चाहिए, कुछ तो वो कहना उसका हमें इंसाफ मिलना चाहिए। अगर लड़के की गलती हो या हमारी गलती हो, कोई दिक्कत नहीं हो, सीधा दो हम जी, हमारा कुछ है नहीं तो हमें परेशान करे। लेकिन झूठी बात मैं फंसाया कर जलजला दिया हम, हमारी बर्दाश्त नहीं होती। जो नहीं रो मत, आप रो क्यों रहे हो? आप क्या आपके ऊपर भी कोई मुकदमा है? हाँ, और इसको कहीं देते हुए भी जाल में 2-3 भेजी अभी जा लिया, वो लंदा भी जा लिया, सभी ठाक ले जाऊँ। आप देख पा रहे हैं इनकी आप उम्र देखिए, और उम्र को देखे आप इनकी कितनी उम्र होगी, और इनके ऊपर भी मुकदमे लिखवाए जा रहे हैं। मतलब हमारा कानून किस तरीके से काम कर रहा है और किस तरीके से इन लोगों को काम करना चाहिए, जो बार बार आकर यहाँ पर धमकाए जा रहे हैं। और जैसे कि जो कोर्ट फैसला करेगा तो उस फैसले पर तो उस फैसले को तो मानना पड़ेगा। अगर पुलिस अपनी मनमानी करे तो फिर पुलिस के खिलाफ कहाँ कौन जाएगा और किस बात को रखेगा? अगर पुलिस में सुनवाई नहीं होगी तो फिर कहाँ इन लोगों की जाकर के सुनवाई होगी?